अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे 4.18। तो ये वो सवाल है जो कि आपके बुक के पीछे से लिया गया है, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं ये वहाँ से लिया गया है। तो आपने यहाँ पर देखें अप्लाई क्या करना है, यूज सुपर पोजिशन टू फाइंड वी नॉट इन दिस सर्किट। आपको सुपर पोजिशन की मदद से आपको वी नॉट निकालना है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी, हमने दो टाइप के केसेस के अंदर देखे थे। जब आपके पास सोर्सेज कौन सी हो, इंडिपेंडेंट हो, और जब सोर्सेज क्या हो साथ में डिपेंडेंट भी आ जाए तो आपको क्या काम करना होता है। तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज समझे आज का जो हमारा टॉपिक है, या इसका रिव्यू है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए आप लोगों को कि कहाँ नोड और कहाँ मैश अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास ये सर्किट है। तो पहले मैं 3 एम्पेयर वाले को ऑन कर लेता हूँ। ये 3, अच्छा ये करंट सोर्स है मेरे पास। यहाँ पर मैं सिंपल इस तरह बना लूँगा। ये डायमंड शेप वोल्टेज सोर्स है मेरे पास। ये पॉइंट, इसके ऊपर हमने निकालना है वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट, और ये 10, ठीक है। और जो आगे वाला है, आप लोगों को पता है जब करंट सोर्स जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, जब भी इनको ऑफ किया जाता है तो ये क्या बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं ओपन सर्किट को, ठीक है, ये ओपन पाथ को। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, 3 एम्पेयर आ गया यहाँ पर आपके पास, ठीक है। 3 एम्पेयर आ गया। ये आपके पास क्या है, ये 10 ओम्स है एंड दिस इज़ 2 वी नॉट, ठीक है। तो अब आपको देखें कि सिंपल क्या करना है। अब आपको यहाँ पर नोड इक्वेशन लिखनी होगी। नोड कौन सी इक्वेशन लिखनी होगी, सुपर नोड इक्वेशन, बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो ये नोड है आपके, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज सोर्स ज्वाइन है, इसको V1 V2, तो ये सुपर नोड की इक्वेशन बन जाती है। तो कितनी इक्वेशन लिखनी है, हमने 3 इक्वेशन लिखनी है। जो V3 है वो हमारा क्या है, वो वी नॉट है। तो सिंपल मैं V3 को वी नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको देखें यहाँ करना क्या है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखनी है सुपर नोड इक्वेशन। सुपर नोड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो प्लस साइन है वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। वहाँ का V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2 वी नॉट, ठीक है। आप जस्ट सिंपल ये लिख लिया। और अगले इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे कि सम ऑफ लिविंग करंट और सम ऑफ एंटरिंग करंट एट नोड V1 और V2, क्योंकि हम दोनों एंड पर देखते हैं कि कौन सा करंट एंटर कर रहा है और कौन सा लीव कर रहा है। तो आप देखें एंटर कौन सा कर रहा है, एंटर कर रहा है 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर, इसको 1 का नाम दे दें। 3 एम्पेयर एंटर कर रहा है, और यहाँ पर कुछ एंटर कर रहा है नहीं, ना यहाँ पर लीव कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। अब लीविंग में क्या लिखूंगा, V2 माइनस V3 अपॉन 10। तो यहाँ से ये लीव कर रहा है V2 माइनस V3 अपॉन 10। तो अब आप यहाँ पर सिंपल देखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 30 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमें V2 फाइंड करना है, ठीक है। V2 कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे V2 की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं V3 निकाल सकता हूँ आराम से। तो चलें देखते हैं अब तीसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो तीसरी इक्वेशन को लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा करंट एंटर कर रहा है, कौन सा लीव कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, नोड 3 के ऊपर। तो V2 माइनस V3 अपॉन 10 एंटर कर रहा है, और लीव क्या कर रहा है, V3 अपॉन 10, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो लिख लेते हैं इसको जाके, V2 माइनस V3 अपॉन 10 लीव कर रहा है, एंड इसी तरह V3 अपॉन 10 यहाँ पर, सॉरी ये एंटर कर रहा है और ये लीव कर रहा है। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो आपके पास सिंपल क्या बचा, V3, ये 2V3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू V2। तो V2 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास तीसरी इक्वेशन आ गई। तो V3 आपके पास, सॉरी V2 आपके पास आ गया 2V3। तो हमें V3 चाहिए था, तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। जब इसको इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 2V3 माइनस V3। तो 30 इज इक्वल टू V3। तो आपके पास देखें ये क्या आ गया,
V3 आपके पास आ गया 30। V3 वो किसके बराबर होता है, V0 के। तो V0 डैश किसके बराबर हो गया, 30 के। तो बस आपने ये लिख लिया एक पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको काम करना है दूसरे सोर्स के लिए। तो दूसरे सोर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा सर्किट पे जाऊंगा। अब देखें मुझे, अब ये वाला जब ये सर्किट होगा, जब ये सर्किट को ऑन करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, जब ऑफ करूंगा तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब ओपन होंगे तो ये वाला सर्किट सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ होगा, ठीक है। देखते हैं इसको किस तरह ड्रॉ करना है। तो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पर इस तरह रजिस्टर जॉइंट है, और दिस वन ये ओपन हो गया यहाँ पर आके, ठीक है। ये ओपन हो गया, ये 10 है, ये प्लस माइनस पोलैरिटी का ख्याल रखना है हमने। एंड ये क्या था हमारे पास, ये ऊपर से देख लेते हैं। तो ये मेरे पास 4 एम्पियर है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन नीचे है। तो ये 4 एम्पियर है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 4 एम्पियर आ गया। अब आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर मैश इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लूप तो एक ही है, लेकिन मैश इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकते आप, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज सोर्स मौजूद नहीं है, करंट सोर्स मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या आप इसको ट्रांसफॉर्म करना है, या आपको पता है ना कि जिस तरह शुरू की वीडियोस के अंदर मैंने बताया था आपको कि सिंपल हम लोग अप्लाई कर लें, ठीक है। अब इसकी एक टेक्निक सुने, देखें करंट कहाँ फ्लो करते हुए जाएगा, करंट की डायरेक्शन ये है ना, करंट फ्लो करते हुए जाएगा नेगेटिव से, ठीक है। तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ IR। तो ये क्या है हमारे पास वैल्यू इसकी, माइनस ऑफ 4 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस 40 वोल्ट। तो ये V0 डबल डैश हो जाएगा मेरे पास। तो इसको चले एक मरतबा नोट से भी करके देख लेते हैं, अगर नोट से अगर आपको मैं करके दिखाऊं ताकि और भी दोबारा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखें अगर ये जो पॉइंट है क्या है, ये एक ही नोड है, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये। तो कौन सा करंट एंटर कर रहा है, कौन सा लीव कर रहा है। तो एंटर देखें तो कोई, अगर मैं V1 की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर कोई सा भी करंट एंटर नहीं कर रहा। तो लीव कर रहे हैं सारे के सारे, तो एंटरिंग करंट 0 हो गया। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो लीव कौन सा कर रहा है, 4 और V0 डबल डैश अपॉन 10। तो 4 माइनस पीछे की तरफ आएगा, और ये V0 डबल डैश अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V0 इज इक्वल टू माइनस 40। देखें तो ये भी आंसर आ गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको माइंड में रखना था। अब हम देखें सिंपल क्या करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ काम करेंगे कि जो V0 होता है वो बराबर हो जाएगा V0 डैश के प्लस V0 डबल डैश के। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारा आंसर आया था 30 एंड दिस वन इज़ 40। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, -10 वोल्ट। तो ये हमारा सिंपल आंसर था जो कि आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ आया होगा और एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा कि हम किस तरह इस वाले सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं जब मैश एनालिसिस हम ना लगाएं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।